नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मेरा नाम करुणा शाह है और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साई करुण। इस चैनल पर हम साईं बाबा की आध्यात्मिक शिक्षा और उनके चमत्कारिक कहानियों के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा साई परिवार इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि साईं बाबा की महिमा हम घर-घर, हर दिल तक पहुँचा सकें। देखिए, वैसे तो शिरडी के साईनाथ को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बच्चा-बच्चा उन्हें जानता है, सब उन्हें पहचानते हैं, काफ़ी लोग हैं उन्हें मानने वाले, देश में ही नहीं, विदेश में भी। पर एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित ज़रूर करना चाहूँगी। हाल में कुछ एक ऐसी घटना हुई है कि मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की थी कि किसी भी हिंदू देवी-देवताओं के मंदिर में श्री साईं की मूर्ति स्थापित नहीं की जानी चाहिए। सेम ऐसी ये घटना कुछ दिन या कुछ सालों पहले हुई थी जहां से वलसाड़ में भी एक हिंदू देवी देवताओं का मंदिर था जहां से साई मूर्ति हटाई गई थी, उसे बेसमेंट में रखा गया था और हिंदू या भक्तों को या साई भक्तों को ये आदेश दिया गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर वो किसी और मंदिर में ले जाके इसे स्थापित कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है हिंदुस्तान में? मेरी समझ से ये सब चीजें बहुत परे है। साईं बाबा बेशक गुरु थे, वो ईश्वर नहीं थे, लेकिन ईश्वर के बारे में या गुरु के बारे में हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब ये होता है कि गुरु को साक्षात परब्रह्म का अवतार माना गया है और पर गुरु कौन होते हैं? जो हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखलाते हैं। तो साईं बाबा हिंदू भी होते या मुस्लिम भी होते तो उनके चाहने वालों में या उनके भक्तों में कोई कमी होती? मैं क्या ये सोचकर उन्हें मानूंगी कि वो हिंदू थे या वो मुस्लिम थे? साईं बाबा हमारे लिए साईं बाबा है, तो ये एक उन भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम भी किया जाता है। लेकिन चलिए, ये हमारा विषय नहीं है, हम इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। साईं बाबा को कई लोग शिव के रूप में पूजते हैं, कई लोग उन्हें दत्तात्रेय के रूप में पूजते हैं और ये हुआ है कि उनकी जीवन काल में उन्होंने कई भक्तों को कभी दत्त के रूप में, कभी विट्ठल जी के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, कभी राम जी के रूप में दर्शन दिए हुए। पर कुछ विरोधकों का ये कहना होता है कि व्यक्ति पूजा का महत्व हिंदू धर्म में है ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इतिहास को देखा जाए तो श्री राम, श्री कृष्ण या महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध जी या सिखों के गुरु सब मानव रूप में अवतरित हुए हैं धरती पर और सारे संप्रदाय के लोग इनकी पूजा करते हैं। तो साईं बाबा के बारे में ये सब बोलना ठीक नहीं लगता है, नहीं बोला जाना चाहिए, ये मेरा अपना वक्तव्य है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा होती है जिस पर वे चलते हैं। कहा जाता है कि साईं बाबा का जन्म अहमदनगर जिले के पाथरी गांव में हुआ था, पर इसका भी कोई सबूत या कोई आधार नहीं है, क्योंकि साईं बाबा ने कभी भी अपने बारे में किसी से कोई बातचीत नहीं की थी। ऐसा कहा जाता है कि मालसापति जी जो उनके बहुत गहरे और बहुत अच्छे भक्त थे, उनको एक बार साईं बाबा ने ये कहा था कि भगत, मेरा भी जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और मेरा जन्म पाथरी में हुआ था। एक्चुअली पाथरी से जो लोग आया करते थे उनसे साईं बाबा वहां के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में पूछताछ किया करते थे। इस वजह से लोगों का ये मानना है कि उनका जन्म पाथरी में हुआ था, पर इसका कोई सबूत आज तक किसी को मिल नहीं पाया है। अच्छा, उनका जो नाम था साई, ये भी उन्हें मालसापति जी का दिया हुआ नाम था। उनका खुद का नाम तक लोग नहीं जानते कि उनका नाम क्या था, उनका सरनेम क्या था। उनके बारे में ये तक जानकारी आज तक किसी को नहीं मिल पाई है। तो जो 60 साल उन्होंने शिरडी में या जिस द्वारका माई में गुजारे हैं, उस द्वारका माई, वो द्वारका माई एक्चुअली एक मस्जिद थी, एक टूटी फूटी मस्जिद थी जहां 60 साल तक बाबा रहे। अब उस द्वारका माई तक को उन्होंने नाम द्वारका माई दिया हुआ था, उसे मस्जिद नहीं बुलाते थे, उसे द्वारका माई ही बुलाते थे। अब द्वारका माई किसका धाम है ये तो हर कोई जानता है ना, द्वारिका तो कृष्ण जी का धाम होता है। अब इस द्वारका माई के अंदर तुलसी वृंदावन भी है, यहाँ रोज घंटानाद भी होता है, यहाँ रोज आरती होती है, यहाँ भोग चढ़ाया जाता है। आज जो शिरडी का साई मंदिर है ना, उसके
अंदर भी रोज सत्यनारायण की पूजा होती है, रोज कई आध्यात्मिक विधि वहां होते हैं, जैसे अभिषेक होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं, दिन की 4 टाइम आरती होती है। तो ये भी सारी चीजें हिंदू धर्म के अंदर ही आती है ना। तो किसी भी संत या ईश्वर की कोई जाति, समाज, बिरादरी, समुदाय, पंथ नहीं होता, तो साईं बाबा को भी इन सब चीजों में बांधना या अटकाना उचित नहीं होगा, ऐसा मेरा कहना है। अब इस द्वारकामाई में तरह तरह के भक्त उनके दर्शनों के लिए आया करते थे, तरह तरह के, मतलब उस उनकी कोई जाति, समाज ऐसा खास नहीं हुआ करता था। हर तरह के पंथ के लोग रोज उनके दर्शनों के लिए आते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, उनकी सेवा में दिन रात जुटा हुआ होता था, दिन रात। उनको मानने वालों की संख्याओं में पढ़े लिखे और ब्राह्मण समाज के और मराठा समाज के बहुत से संत उनके दर्शनों के लिए आते थे, बहुत से लोग उनके दर्शनों के लिए आते थे। उस वक्त भी कोई कमी नहीं थी, आज भी कोई कमी नहीं है उनके भक्तों में। और वो हर धर्म के, आप किसी दिन शिरडी साईं मंदिर में जाकर देखिए, आप उनके दर्शनों के लिए लाइन से जाइए, आपको समझ में आएगा उसी वक्त की कितने धर्म और कितने समुदाय के लोग हैं जो उन्हें मानते हैं। तो इसकी भी कोई वजह होनी चाहिए, कुछ उनके अनुभव होते होंगे, कुछ उन्हें अपना ईश्वर उनके अंदर दिखता होगा, जिस वजह से उन्हें माना जा रहा है या समझा जा रहा है। देखिए, कहा यही जाता है कि साईं बाबा का जन्म अहमदनगर जिले के पाथरी गांव में हुआ था। इस वक्त ये इनके अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, और बचपन में इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहा करती थी, बीमार हुआ करते थे थोड़े थोड़े दिन। तो इनके माता पिता इन्हें एक मुस्लिम फकीर के पास लेकर गए। उस वक्त उस फकीर ने इनको ठीक तो कर दिया था, लेकिन ये जरूर कहा था इनके माता पिता से कि ये आपके पास रहने के लिए ये बालक नहीं है, इसका जन्म आपके पास रहने के लिए नहीं हुआ है, इसे मुझे दे दीजिए। आप खुद देखेंगे कि थोड़े दिनों में ये अपना नाम आध्यात्मिक युग में बहुत आगे ले जाएगा। उस वक्त इनके माता पिता डर गए और अपने बच्चे को साथ में लेकर वापस आ गए। पर उस मुस्लिम फकीर का कहना यही था कि ये आप इसे ले भी जाओगे तो ये थोड़े दिनों में दोबारा बीमार पड़ेगा और आप दोबारा इसे लेकर मेरे पास आओगे। और हुआ भी वही, ये थोड़े दिनों बाद वापस बीमार पड़ गए। फिर इनके माता पिता इनको लेकर उस फकीर के पास में गए, तो उस फकीर ने दोबारा इनको याद दिलाया कि इसका जन्म कुछ अलग करने के लिए हुआ है, कुछ ऊंचा करने के लिए हुआ है, तो इसे बांध कर ना रखो, इसे मुझे दे दो। तो उन्हें ये बात उस वक्त ठीक लगी, और रोते रोते इनकी माँ ने इन्हें फकीर के हाथ में अपने बच्चे को सौंप दिया था। अब ये फकीर इनको लेकर अपने साथ में रहने लगे। साईं बाबा ने इनके साथ में देशाटन भी किया, इनसे काफी शिक्षा भी ग्रहण कर ली। 12 साल तक कहा जाता है कि ये साईं बाबा उन फकीर के पास में ही रुके थे, और उसके बाद एक बड़े धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु को ये फकीर ने बाबा को सौंप दिया था, और 4 साल तक इनकी शिक्षा दीक्षा उन धर्मगुरु के पास में हुई। और इसके बाद उन धर्मगुरु ने इन्हें शिरडी में भेजा है। हालांकि कहा जाता है कि पहले साईं बाबा मना कर रहे थे कि मुझे अपने से दूर मत कीजिए, मैं नहीं जाना चाहता शिरडी। पर वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि तेरी कर्म भूमि शिरडी होगी और तुझे वहां जाना होगा, तुझे लोगों को वहां जाकर अच्छे स्तर पर कुछ न कुछ दीक्षा शिक्षा देनी होगी, कुछ अच्छा सिखाना होगा, इस वजह से तुझे वहां जाना बहुत जरूरी है। वो हालांकि नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने उनको भेजा, और साईं बाबा शिरडी 16 साल की उम्र में वे शिरडी आए थे, और उसके बाद वो कहीं लापता हो गए थे, पता नहीं था लोगों को कि वो कहाँ गए। कहा जाता है कि वो उस वक्त निजामशाही में थे 4 साल। उनकी उम्र जब 20 साल की थी, उस वक्त चांद पाटिल नामक एक व्यक्ति के घर से एक बारात आ रही थी शिरडी के लिए। तो उन्होंने उनको इनवाइट किया था कि बाबा आप भी हमारे साथ शिरडी चलिए। तो उस वक्त चांद पाटिल की बारात के साथ वो शिरडी में आए, और उसके बाद उन पूरे जीवन काल तक वो शिरडी में रहे। अब शिरडी के उनके वास्तव्य, 60 साल का वास्तव्य, उनकी आध्यात्मिक शिक्षा, उनकी चमत्कारी कहानियां, उनके भक्तों के अनुभव, ये सब का जिक्र अगले वीडियो में मैं आपसे करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और
इसके बाद आने वाले सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो बने रहिए इस साई करुणा चैनल पर। आप अपना आशीर्वाद बरसाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में, नए कहानियों के साथ में। ओम साई राम।